Our next topic is why do we need a constitution? हमें constitution की need क्यों पड़ती है? The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do. यहाँ पर हमने जैसा कि साउथ अफ्रीकन कंट्री के बारे में रीड किया, वो एक गुड एग्जाम्पल हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ती है, ये अंडरस्टैंड करने में, ये समझने में। एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है। देखिए, द ऑपरेशन एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। यहाँ पर साउथ अफ्रीकन कंट्री के एग्जाम्पल से देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन कंट्री के अंदर जो ऑपरेसर थे एंड द ऑप्रेस्ड मीन्स जिन्हें दबाया गया, और जो मतलब मीन्स जिन्हें दबाया गया और जिनके थ्रू दबाया गया, मीन्स ब्रिटिश और मतलब जो वाइट पीपल थे और जो ब्लैक पीपल थे, मीन्स वाइट पीपल के थ्रू ब्लैक पीपल्स को दबाया गया इन दिस न्यू डेमोक्रेसी। अब इस नई डेमोक्रेसी के अंदर वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर, ये दोनों ही मिलकर एक ऐसे मतलब कंट्री की फॉर्मेशन के लिए, ये एक ऐसी कंट्री की फॉर्मेशन के लिए प्लानिंग कर रहे थे जिसमें ये दोनों ही मिलकर इक्वल राइट के लिए डिसीजन ले रहे थे। मीन्स ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के लिए वो डिसीजन ले रहे थे जिसमें दोनों को ही इक्वल राइट मिलेंगे, चाहे वो व्हाइट हो या ब्लैक हो। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजली फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, दे हैड देयर फियर्स। मीन्स ये इतना इजी नहीं था कि दोनों एक दूसरे के साथ चलें और एक दूसरे पर ट्रस्ट करें। दे हैड देयर फियर्स, सबको अपने अपने डर थे, व्हाइट को अपने डर थे और ब्लैक को अपने डर थे। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, दोनों ही जो है अपने अपने पक्ष की तरफ से सेफ्टी चाहते थे। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। अब जो ब्लैक पीपल थे, ब्लैक मेजोरिटी क्या चाहती थी कि जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं मेजोरिटी रूल के, वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज, उनके साथ कोई समझौता ना किया जाए। मीन्स जो मेजोरिटी का एक रूल है, मीन्स जिसको ज्यादा पीपल चूज करेंगे वही रूल करेगा। तो इस सिद्धांत के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत के साथ कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। दे वॉन्टेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, और साथ में वो अपने सामाजिक और आर्थिक दोनों ही राइट चाहते थे। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। वाइट जो माइनॉरिटी ग्रुप था वो अलग से, वो अपनी तरह से सोच रहा था कि किस तरह की उनकी जो प्रिविलेजेस, उनको जो सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, या जो उनकी प्रॉपर्टी है या जो उनके राइट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी सुख सुविधाओं का प्रोटेक्ट किया जा सके। इस तरह के रूल्स रेगुलेशन आगे कॉन्स्टिट्यूशन में बने। आफ्टर लॉन्ग नेगोटिएशंस बोथ पार्टीज एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज। मीन्स नेगोटिएशंस मीन्स बातचीत, लंबी बातचीत के बाद दोनों ही पार्टीज, ब्लैक और वाइट, दोनों ही जो हैं एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करती हैं। और द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल। वाइट जो हैं वो मेजोरिटी रूल के प्रिंसिपल्स को मान जाते हैं, उससे एग्री हो जाते हैं। एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट, और साथ में ये इस बात को भी मान लेते हैं कि वन पर्सन वन वोट, एक पर्सन के पास एक वोट का राइट होगा। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो बेसिक राइट्स हैं पुअर के हों या वर्कर्स के, उन सभी को उनके बेसिक राइट जो हैं वो मिलेंगे। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। ब्लैक भी एग्री कर देते हैं कि जो मेजोरिटी रूल है वही रूल वुड नॉट बी, मीन्स जो मेजोरिटी रूल है, ब्लैक भी इस बात से एग्री हो जाते हैं कि जो मेजोरिटी रूल है वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, कि जो भी सभी राइट्स बातें हैं सभी, मतलब हर ये नहीं है कि सिर्फ जो वोट अपने लीडर को इलेक्ट करने का मेजोरिटी के साथ राइट मिल गया है सभी को, जिसको मेजोरिटी मिलेगी वो रूल करेगा। तो ये नहीं है कि सभी जो बातें होंगी वो सभी मेजोरिटी के बातों से ही एग्री, मतलब उनके अकॉर्डिंग ही चलेंगी। जिसको मेजोरिटी बहुसंख्यक जो रूल करेंगे उन्हीं के
अकॉर्डिंग सभी बातें सभी नियम कानून बनेंगे। तो इस बात से भी वो एग्री हो गए। दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। मीन्स वो इस बात से एग्री हो गए कि जो मेजोरिटी है वो, मान लीजिए ब्लैक की मेजोरिटी हो गई, तो वो वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी, तो वो व्हाइट माइनॉरिटी पीपल्स की प्रॉपर्टी को अपने अंडर कंट्रोल नहीं करेगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए ब्लैक पीपल की मेजोरिटी हो गई, तो व्हाइट अगर यहाँ पर मेजोरिटी रूल को ही ज्यादा अथॉरिटी मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी ग्रुप को रिप्रेस करेगी। तो इससे बचने के लिए जो है व्हाइट और ब्लैक दोनों ही अपने अपने वे से एग्री हो जाते हैं कि वो मेजॉरिटी होने पर दूसरे के राइट को स्नैच नहीं करेंगे। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी। ये जो समझौता था दोनों के बीच बहुत ईजी नहीं था। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब ये मतलब अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया, लेकिन इन फ्यूचर उस कॉम्प्रोमाइज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसको प्रयोग में कैसे लिया जाए। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। हालांकि यहाँ पर बिना ट्रस्ट किए तो काम चल नहीं सकता था, हालांकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे। व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट, और इसकी क्या गारंटी थी कि फ्यूचर में कभी भी इस ट्रस्ट को तोड़ा नहीं जाएगा। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by। मीन्स यहाँ पर किसी भी मतलब अब कोई भी हमने अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अब उस कॉम्प्रोमाइज को पूरा इन फ्यूचर में वो चीजें चेंज ना हो, तो इसके लिए कुछ रिटर्न में होना जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ हमने प्रॉमिस कर लिया, सिर्फ ऑरली बातों बातों में ही हमने प्रॉमिस कर लिया कि हम ठीक है फ्यूचर में आप हमें कुछ मतलब हमारे राइट्स को स्नैच नहीं करोगे और हम आपके राइट को स्नैच नहीं करेंगे। मान लीजिए दोनों ब्लैक और व्हाइट के बीच में ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन मान लीजिए अगर कोई रिटर्न में इस तरह का ना हो तो क्या होगा। ऑरली बातों को तो सब ऐसे ही मतलब आया गया कर देते हैं। तो इसीलिए कि एक बेटर वे से इस कॉम्प्रोमाइज के ऊपर दोनों ही पार्टीज टिकी रहे अपने इस एग्रीमेंट पर, और फ्यूचर में किसी के साथ कोई भी गलत ना हो, इसके लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट की नीड पड़ी। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में एक ट्रस्ट सिर्फ जो है किसके थ्रू हो सकता था, कुछ राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम। जैसे हमारे गेम्स में कुछ रूल्स होते हैं, रिटर्न रूल्स दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय, जो कि सभी के द्वारा सभी प्लेयर्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। इसी तरह से ये भी रूल जो है रूल रेगुलेशन राइट किए गए कि किस तरह से रूलर जो है उसको चूज किया गया जाएगा फ्यूचर में। दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू। और ये भी मतलब निश्चित किया गया कि किस तरह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगी और किस तरह से वो क्या क्या वर्क कर सकती है। व्हाट दे कैन नॉट डू, और वो क्या वर्क कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। और फाइनली ये रूल भी डिसाइड किए गए इसके अंदर, और वो राइट भी डिसाइड किए गए जो एक सिटीजन्स को मिलने थे। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज them very easily. These rules will work only if the winner cannot change. Means ये rules जो हैं तभी कोई भी पर्सन जो है उसको इजिली तभी उसको फॉलो कर पा सकता है जब ये वर्क मीन्स कोई भी रूलर जब विनर मीन्स कोई भी इलेक्शन जीत कर पार्टी में रूलर बनता है तो उन रूल्स रेगुलेशंस को जो राइट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इजीली आसानी से चेंज ना कर सके। इस तरह के जो है रूल्स राइट्स जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट किए गए। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। इस तरह से जो साउथ अफ्रीकन्स थे वो एक दूसरे के इन बेसिक रूल्स रेगुलेशन से एग्री हो गए।
They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore this. अब ये इस बात से भी एग्री हो गए कि जो भी रूल रेगुलेशन होंगे उन्हें कोई भी इग्नोर नहीं करेगा और वो रूल्स जो हैं सभी सुप्रीम होंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन रूल्स की होगी. इवन गवर्नमेंट जो होगी वो भी इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती, इन्हें चेंज नहीं कर सकती. दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो भी ये बेसिक रूल गवर्नमेंट और पीपल सिटीजन्स के लिए राइट किए गए, इन्हीं सभी बेसिक रूल्स को जिसमें वो मतलब जिस डॉक्यूमेंट मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसमें ये बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस राइट किए गए, उस डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कॉल किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका. एवरी कंट्री, सिर्फ मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो एक साउथ अफ्रीका में ही, एक अकेले साउथ अफ्रीका के लिए ही मतलब जरूरी नहीं है. एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल. हर कंट्री के अंदर डिफरेंट ग्रुप जो है पाए जाते हैं पीपल्स के. देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका. हाँ, ये हो सकता है कि जो भी ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट टाइप, उनके में भी हो सकता है इतने ज्यादा बैड कंडीशन उनके रिलेशंस में ना रही हो जितने की व्हाइट और ब्लैक की साउथ अफ्रीका में रही. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. लेकिन ये कहा जा सकता है कि सभी जो भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, वहां पर उनके ओपिनियन और उनके इंटरेस्ट में, मतलब उनके विचारों में और उनकी इंटरेस्ट में, मतलब उनकी किस चीज में अब रुचि है, तो ये सभी जो है उनमें डिफरेंस होता है. मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों के विचार जो है एक जैसे हों, तो उनके विचार विमर्शों में, इंटरेस्ट में डिफरेंस मिलेगा. वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या ना हो. मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स. कंट्री चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या अनडेमोक्रेटिक, ये इस तरह के बेसिक रूल्स जो है हर कंट्री को नीड पड़ती है. दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स, एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. ये नहीं है कि सिर्फ इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस की सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही नीड पड़ती है, बल्कि कोई भी एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी को इस तरह के रूल रेगुलेशंस की नीड पड़ती है. मतलब एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पड़ती है जिसमें रूल रेगुलेशन रिटन फॉर्म में हो. इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी. दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. चाहे कोई भी आपके आसपास का क्लब हो या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी को इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पड़ती है जिसमें ये रूल्स रेगुलेशन राइट होते हैं, ताकि सभी एक दूसरे के मतलब रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक दूसरे के राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकें.